जय 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 शशि शेखर पार्वती पति हर 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 महादेव। हे भूत भावन भगवान शंकर, यह आपका दास आपके चरणों में अपना यह ध्यान समर्पित कर रहा था। अचानक मेरा यह ध्यान आपकी समाधि से विलग हो गया और उस मृत्यु लोक की ओर खिंचा चला जा रहा है। शिवाकांत, जिस मृत्यु लोक को मेरे पिता बलि ने दान में दे दिया था, क्या उस पावन वसुंधरा में फिर किसी पापी पाखंडी का अत्याचार या दुराचार चरम सीमा पर है, या फिर ये मेरी प्यासी खड़क फिर किसी पापी पाखंडी के वो रक्त को चाटने के लिए ललायित हो रही है, या फिर उस पावन वसुंधरा का कोई कण इन दुष्टों के रक्त से निमग्न होना चाहता है। शिवाकांत, कारण क्या है? आज बार बार मेरा यह मनमानस उस मृत्यु लोक की ओर खिंचा चला जा रहा है। शिवाकांत, क्या उस काली विकराली का खप्पर ये रक्त से रिक्त हो गया? हे भोलेनाथ, भोलेनाथ विदित कराए, ये तूफान उठी आंधी, ये पत्ते के सब डोल उठी क्यों मेरी अचल समाधि? ये समाधि भंग होने का कारण क्या है? ये मेरे स्वर्ण रंध्रों में अत्रहास की ध्वनि सुनाई दे रही है। आज बाणासुर के जीवन पर हंसने वाला कौन? ये कौन कर रहा अत्रहास? ये किसने छोड़ी जीने की आस? ये कौन कर रहा अत्रहास? या आदि शक्ति ने शक्ति छोड़ी, या फिर ये वाहन उनका मुर्राया, या शिव ने नेत्र तीसरा खोला, या पड़ गया प्रभंजन का मंद प्रकाश। ये कौन कर रहा अत्रहास? अत्रहास करने वाला कौन? अरे ये किसकी मैया ने ना हर जाया, किसकी मैया ने ना हर जाया? अरे जिसने ये सोता सिंह जगाया, किसकी मैया ने ना हर जाया? सावधान! आज ये बार स्वर्ण रंध्रों में सावधान 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 शब्द की पूर्ति करने वाला कौन? क्या बाणासुर की भुजाओं के बल से परिचित नहीं है? दृष्टिपात करता हूं तो आज ये दसों दिशाओं के कच्छप, महपाल, ये देवता सभी अपने अपने विमानों में आरूढ़ होकर ये सब अत्यंत भ्रमण कर रहे हैं। कारण क्या है शिवाकांत? ये दसों दिशाओं में उठने वाली भूचाल, ये समुद्र में उठने वाली लहरें आज आपके दास को जीवन के विचलित कर रही हैं। शिवाकांत, पुनः आपके ध्यान में मग्न होकर जानना चाहता हूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कारण बड़ा ही दिव्य है। मैं सोच रहा था कुछ अनुचित होने वाला है, लेकिन कारण है दिव्य। जन्मी जाकर दिव्य धारा में पावन परम पुनीता, हर्षित होकर नपति जनक ने रचो स्वयंवर सीता। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा है मिथिला में। देश देशांतर के राजा महपाल एकत्र क्यों नहीं? क्योंकि राजा जनक है ज्ञानी, और ज्ञानी के द्वारा भगवान शंकर के पावन आयुध के माध्यम से उस परमात्मा की खोज की जा रही है। बड़ा ही दिव्य कार्य है। लेकिन यह आकाश मार्ग से कौन? पुष्पक विमान तो क्या लंका का राजा रावण? अवश्य मैं खूब जानता हूं उसको। जिस जगह आज ये जाएगा, मत में मतवाला रावण है, सब मनमानी कर दिखलाएगा। लेकिन हो जा सावधान, जब तक ये पाताल निवासी जिंदा है तो मनमानी ना करने पाएगा। करूं प्रस्थान मिथिला को, यही आज्ञा पुरारी की, ना मेटूंगा कभी भी सुवायस उस गंगधारी की। अब चलना चाहिए मिथिला की ओर, क्योंकि ये लंका का राजा रावण स्वभाव से ही दुष्ट है।
राजा जनक ने सीता स्वयंवर को एक नाम यज्ञ का दिया है और देखत यज्ञ निशाचर धावे, करे उपद्रव मुनि दुख पावे। ऋषि मुनि भी इकट्ठे हैं, ये कहीं जाके मनमानी ना करें, इसलिए चलना चाहिए। सहयोग की भावना लेकर मिथिला की ओर प्रस्थान करता हूँ। शिवाकांत आशीष दें। बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। पावन रंगभूमि पर आ चुका हूं। सर्वप्रथम भगवान शंकर के पावन आयुध बलिपुत्र बाणेश का प्रणाम स्वीकार करें। साथ ही साथ देश देशांतर से आए हुए राजा महिपाल, सभी लोग कान खोलकर मेरी घोषणा को सुने। यहां पर कन्या का विवाह हो रहा है और जहां पर कन्या का विवाह होता है वहां पर धर्म का कार्य माना जाता है। संसार में विशेष दो दान माने जाते हैं, अन्नदान और कन्यादान। जहां पर कन्या का विवाह होता है वहां पर धर्म का कार्य होता है, तो धर्म के कार्य में सभी को सहयोग करना चाहिए, न कि विरोध। जो विरोध करते हैं वो मारे जाते हैं। तो सभी से ये मेरा निवेदन है और मेरी घोषणा है। राजा जनक की पावन भूमि पर आए हुए सभी देश देशांतर के राजा महिपाल सीता के स्वयंवर में केवल सहयोग की भावना लेकर बैठे। यदि किसी ने उपद्रव करने की चेष्टा की तो सावधान, सावधान। भोले भोले, लग रहा है मिथिला पहुंच गया। मिथिला पहुंचकर आज ये दशानन अपनी लंका से विभक्षित होकर ये मिथिला पर मोहित क्यों? देख रहा हूं आदि आदि प्रकार के यहां पर सिंहासन भी है और इनमें अनेकों प्रकार के राजा महाराजा जिस वर्ण के अनुसार है उसी वर्ण के अनुसार उन्हें बैठाया गया है। लेकिन हे भगवान शंकर के पावन पिनाक, ये दशानन आपको भगवान शंकर के बाद बारंबार प्रणाम करता है, प्रणाम स्वीकार हो। लेकिन ये रावण यह सोचने पर विवश वह क्या आज इस आयुध को तोड़ने की युक्ति राजा जनक सुझा रहा है। ये आयोजन रखा गया है, लेकिन सोच रहा हूं कि राजा जनक उस विजेता को किस स्थान पर बैठाएगा। अगर ये सिंहासन देख रहा हो जिसमें आदि आदि प्रकार के राजा महाराजा बैठे हैं, तो वह सिंहासन कहा जहां राजा जनक विजेता को बैठा लेगा। वो निगाह जाती है एक सिंहासन सभी मंचों से विशाल है, सुंदर है, अद्भुत है। फिर सोचता हूं क्या राजा जनक उस विजेता को यहां पर बैठा लेगा? तो निगाह जाती है तो वहां पर भी अमुक व्यक्ति बैठा है। तो फिर राजा जनक इस घोषणा में प्रतिफलित होते हुए कैसे और कैसे विजेता को कहां स्थान देगा? और जब तक ये रावण को ज्ञात नहीं हो जाता कि इस आयोजन का विजेता कहां बैठाला जाएगा,
तब तक इस आयुध को कोई भी हाथ न लगाए, सावधान। बड़ी शांति थी राजा जनक की समाज में, और शांति होगी क्यों नहीं, क्योंकि ये योगी की समाज है। योगी की समाज में शांति का होना अति आवश्यक है। राजा जनक है योगी, अष्टांग योगी है, साधारण नहीं, जिसके लिए कहा जाता है पुर नर नार सुभट सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ऐसा ज्ञानी राजा जनक कन्या का विवाह कर रहा है, धर्म का कार्य कर रहा है। तो कुछ लोग संसार में ऐसे भी होते हैं, उस कार्य से कुछ बनता भी नहीं है अपना और बिगड़ता भी नहीं है, लेकिन विरोध करना स्वभाव में होता है। स्वभाव में बैर अकारण सब काहू थे, चलकर मिलना चाहिए। वेदाध्यायी कंचन नगरी के सम्राट, लंका के भगवान, जय जय भगवान शंकर की। ओ ब्रह्मा से मारीच, मारीच से कश्यप, कश्यप से हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप से प्रहलाद, प्रहलाद के बाद विलोचन, विलोचन के बाद बलि, और बलि के बाद बाण। जय जय भगवान शंकर की। काफी कुछ जानते हो हमारे बारे में। आपने आते ही इस कार्यक्रम को अवरुद्ध करा दिया। राजा जनक धनुष के माध्यम से कन्या का विवाह कर रहा है। सर्वप्रथम मेरी पहली बात है कि यह कार्य धर्म का है, और धर्म का कार्य राजा जनक ही कर सकता है, ना कि लंका का राजा रावण, क्योंकि आप करते हैं अनीत और राजा जनक है नीत का पुजारी। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि यदि यहां पर सभी को सिंहासन दे दिए गए हैं, भाई युद्ध भूमि में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा है। युद्ध भूमि में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा है। अब बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना भेजा है। राजा जनक किसको कहां बिठा लेगा, ये राजा जनक की व्यवस्था है कि रावण की, और जिसको जहां बिठाना है उसने बिठा दिया है। फिर भी प्रश्न इनका ठीक है, उचित है कि यदि विजेता है तो विजेता को कहां बिठाला जाएगा, विजेता को कहां बैठाला जाएगा। तो महाशय मैं आपको बता दूं कि जो विजेता है, जो विजेता होगा उसको सबसे श्रेष्ठ सिंहासन दिया जाएगा, और राजा जनक वो कार्य पहले से कर चुके हैं। किसी को अपने हृदय में विजेता स्वीकार करके सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुवर बैठा रे महपाल। अब रही बात धनुष, आप यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकते हैं कि यदि राजा जनक जानता है कि धनुष कौन तोड़ेगा, तो फिर धनुष को तुड़वाने के लिए रखा काहे है। सीता का विवाह कर दे भाई, जब योग वर मिल गया है तो सीता का विवाह कर दे। तो महाशय मैं पहले से आपको बता दूं कि ये कर्म क्षेत्र है। राजा जनक जानते हैं लेकिन मानते नहीं है, ये ज्ञानियों का क्रम है। तो विजेता का चुनाव हो चुका है, बस अब प्रत्यक्ष में आना। चुनाव तो हो चुका, अब प्रत्यक्ष में आना बाकी है। रुको थोड़ी देर, अभी यही सब हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। देखो, किसी व्यक्ति को, किसी सैनिक को अस्त्र चलाना ना आता हो और उसे अस्त्र दे दिया जाए, कहो लड़ो, क्या होगा, भाग जाएगा या मर जाएगा है? जब अस्त्र चलाना बनता नहीं मरेगा। इसीलिए कहना पड़ गया, ये नर क्षेत्रों में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा है, बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना भेजा हो। जिसके भेजा नहीं होता वो रावण के पास भेजे जाते हैं। जैसे आप श्रीवाड़ा सुरजी, आपके द्वारा कहा गया कि राजा जनक जान चुका है? अगर राजा जनक जान चुका है तो इन महपालों को बुलाकर क्यों बेइज्जती की आग करना चाहता है? इन महिपालों को बुलाया किस लिए? अगर राजा जनक जान चुका है कि अमुक व्यक्ति धनुष तोड़ेगा, कह रहे हो उसको बैठाल दिया जाए, तो बैठालना था, जिसको तोड़ना था बैठ चुका है। तो ये क्या राजा बैठे हैं? इनका अपमान करने के लिए राजा जनक ने बुलाया ना। अगर इनका अपमान करने के लिए राजा जनक ने बुलाया है, क्या राजा जनक ज्ञानी
ना हमारे समझ में तो नहीं आता। श्रीवाड़ा यदि बात पूरी पता ना हो तो बीच में नहीं कूदना चाहिए आदमी को। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि राजा जनक ने किसी को नहीं बुलाया, और जिसको बुलाया है उसकी व्यवस्था विशेष है। यहां सब सुनकर आए हैं। अच्छा, किसी के घर में विवाह हो, कोई सुन के आ जाए तो क्या करोगे, भगा दोगे उसे? नहीं, उसकी भी व्यवस्था करनी होगी। सबके उचित आसन है, लेकिन जिसको बुलाया है उसका आसन विशेष है। राजा जनक ने किसी को व्यक्तिगत निमंत्रण नहीं भेजा, और सब सुनकर आए हैं। यहां पर जो भी आए हैं सब सुनकर आए हैं, और सुने हुए व्यक्ति यदि आए हैं तो राजा जनक ने सबकी व्यवस्था की। इसमें अपमान कहां है? यदि किसी को बुलाया जाए और फिर भगाया जाए, अपमान होता है वो। ना तो किसी को बुलाया है, ना किसी को कहा जा रहा है कि तुम चले जाओ। अपमान कहां है इसमें? श्रीवाड़ा आपके द्वारा कहा गया राजा जनक ने किसी को नहीं बुलाया, जिसको बुलाया वही ढाल दिया है, वही तोड़ेंगे। वाह! राजा जनक ने कौन सा ढिंढोरा पिटवाया था जो इसको तोड़ेगा, सीता से नाता जोड़ेगा? जब राजा जनक जान गए तो कहेंगे भैया जाओ, कहे बैठे हो फालतू में, खा रहे हो पी रहे हो? राजा जनक जान गए भैया यही टुड़िया है, इनसे कह देना चाहिए। फिर भी ढिंडोरा पिटा रहा है, फिर भी दरबार में कह रहा है जो आयुध को तोड़ेगा सीता से नाता जोड़ेगा। बार बार ये कहो ना, कहना चाहिए ना, ये ढिंडोरा नहीं पिटवाना चाहिए। जब ढिंडोरा पिटवाया है तो आएंगे लोग, और जब आएंगे तो व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। जब व्यवस्था की है, ढिंडोरा पिटवाया है और आए हैं, भैया अपमान नहीं होगा उनका? कहां ढिंडोरा पिटवाया है? क्यों? आए सुन जो हम प्रण ठाना। राजा जनक ने ऐसा प्रण किया था कि जो धनुष को तोड़ देगा मैं सीता का विवाह उसके साथ कर दूंगा। बिल्कुल। आए सुन, अच्छा सुन का तात्पर्य क्या होता है? कोई व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा हो, यहाँ पर ये आयोजन चल रहा है, पड़ोसी ग्राम में सुना जाए कि आयोजन चल रहा है, सुन के आ जाए, तो क्या गांव वालों का ये कर्तव्य बनता है कि उनको भगा दिया जाए? ना, वो अतिथि हैं, अतिथि देवो भव, इस आधार पर उनका सम्मान करना चाहिए। वही राजा जनक कर रहा है। अपमान कहां है इसमें? देखो ऐसा है, कैसा कि हम अपमान की बात ही करेंगे। क्यों? कि राजा जनक ने यहाँ मंत्रियों के द्वारा घोषणा नहीं करवाई? कौन सी? कि इस आयुध को तोड़ने वाले को सीता दे दी जाएगी बिन विचार। यहाँ तक कि सुन लो, यहाँ तक कि राजा जनक ने तो ये भी कहा कि जो इस धनुष को तोड़ेगा सीता से नाता तो जोड़ेगा ही, साथ में को उपहार, घोषणा पत्र, प्रमाण पत्र, कैसा तीनों लोगों के विजेता का प्रमाण पत्र लगा है। क्या राजा जनक के पास लिखित रूप में था, थी रूप में लिखा रखा प्रमाण पत्र है? किसने दिया राजा जनक को प्रमाण पत्र? श्रीवाड़ा। अच्छा हाँ, ये श्री ना भूल जाना, जिस समय तुम ये श्री भूल गए समझो खत्म। हाँ, सम्मान का विशेष ध्यान। चलो सम्मान, देखो सम्मान इसलिए किया जाता है कि थोड़ा बहुत रिश्तेदारी भी है। अरे इधर सुनो, कह रहे हैं राजा जनक को किसने अधिकार दे दिया त्रिभुवन विजेता का? राजा जनक के बारे में यदि तुम जानते होते तो ऐसी बातें ना करते। क्यों? राजा जनक क्या है? राजा जनक को ब्रह्म ज्ञानी कहा जाता है, साधारण नहीं। जासु ज्ञान रवि भाव निशिनासा। राजा जनक का ज्ञान सूर्य के समान प्रचंड है, जो कि अंधकार रूपी अज्ञान रूपी रात्रि को दूर करने वाला है। ऐसा ज्ञानी राजा कौन? जनक। फिर ये धनुष क्या है? ये धनुष है दिव्य। धनुष साधारण नहीं है, ना सीता साधारण है। तो जब धनुष को तोड़ने वाला भी साधारण नहीं होगा तो वो त्रिभुवन विजेता तो वैसे है, क्योंकि इसे हर व्यक्ति उठा भी नहीं सकता। समस्या है। गरु कठोर विदित सब काहू। ये सभी लोग जानते हैं कि गरु है, कठोर है, इन राजाओं के बस की बात नहीं है। ये सुन के देखने आए हैं, इनके चक्कर में ना पड़ो। तुम्हें किसी ने बुलाया? तुम्हें किसी ने बुलाया है? हाँ। फिर काहे आ गए? क्यों तुम्हें बुलाया? अरे हम तो यहाँ सहयोग की भावना लेके आए हैं भाई, सहयोग कर रहे हैं कन्या के विवाह। तुम कौन हम बिगाड़ रहे हैं? हम तो कह रहे हैं भैया विवाह हुई जाए।
हाँ। हमने ये भी नहीं कहा कि धनुष ना टूटे, हाँ। खूब टूटे, लेकिन विजेता कौन उसका प्रमाण पत्र तो हो। कहाँ बैठा लेगा राजा जनक? तो बता तो दिया है, राजा जनक जानता है। अच्छा देखो, जब बैठा लेगा, हाँ। इन राजाओं को अपमान करने के लिए बुलाया है। अरे किसको बुलाया है? एक बार में समझ लिया करो, किसी को नहीं बुलाया। नहीं बुलाया यानी नहीं बुलाया, सब सुनकर आए हैं। अच्छा देखो, मैंने कहा था जो अच्छा क्या सुनकर आए हैं? हाँ, क्या सुनकर आए? आए सुन, हाँ। जो हम प्रण ठाना। प्रण क्या है? क्या? ठीक, जो धनुष को तोड़ेगा, हाँ। मैं सीता का विवाह उसके साथ में कर दूंगा। ये राजा जनक का प्रण है। प्रण है? हाँ। कैसा प्रण? ऐसा प्रण करना चाहिए। सुना कैसे? जब सुना होगा, ढिंढोरा पिटवाया होगा, तभी तो आए होंगे। भाई जरूरी थोड़ी है ढिंढोरा पिटवाना। ले हम तो बता रहे हैं, हम अर्धाली पढ़ रहे हैं कि आए सुन, और तुम कोई ऐसी अर्धाली पढ़ो कि ढिंढोरा पिटवाने वाली। देखो सीधी सीधी बात है, आए सुन। हाँ। राजा जनक ने प्रण लिया कि नहीं? सुना कि नहीं? सीधी सी बात, हाँ। प्रण लिया, किसी से बताया तभी तो किसी से सुना होगा। और जब सुना है तो आए हैं। जब जानता था कि वो तोड़ सकता है तो किस लिए ये प्रण? सीधा साधा सवाल है। अरे प्रण केवल इसीलिए है, इन राजाओं के लिए प्रण नहीं है ना तो ये दिखाने के लिए, अरे सुनो, ढिंढोरा पिटवाने के लिए, जो राजा, अनादर करने के लिए। अब इधर सुनो, जो राजा जनक जानता है वो आप नहीं जान पाए हैं और ना जान पाओगे, ना आप जान पाएंगे, क्योंकि राजा जनक का जीवन ही ऐसा है। यदि राजा जनक जानते हैं, जो ज्ञानी होते हैं जान लेते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। जैसे एक ज्ञानी का उदाहरण दे रहा हूं मैं, महामुनि विश्वामित्र जी, उन्होंने जाना, क्या जाना? कि परमात्मा का अवतार हो गया। ये जान लिया लेकिन माना नहीं। माना कब? बोले तब प्रभु निज नाथै चीन्ही और विद्या निधि कहूं विद्या दीन्ही। जब उनके द्वारा कुछ किया गया, जब किया गया तब माना गया और जान लिया गया था बहुत पहले। तो जो ज्ञानी होते हैं जान लेते हैं, मानते नहीं हैं। मानते तभी है जब कुछ ना कुछ किया जाता है। तो राजा जनक भी ज्ञानी है, जानता है कि धनुष कौन तोड़ेगा, लेकिन मानते नहीं है। और माने भी कैसे? अच्छा क्योंकि अब सुनो, क्योंकि इस धनुष के द्वारा संसार का कल्याण हुआ है। जिसके द्वारा सारे संसार का कल्याण हो, जब उसकी बारी आए तो तुम्हारे जैसे उपद्रव मचाए। यदि इस धनुष का कल्याण हो रहा हो तो तुम्हारी काहे छाती फट रही है? अच्छा यह बताओ, हमने अबे कहो कि भैया के धनुष न टूटे, खूब टूटे, सीता का विवाह हो, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे थोड़ी टूटेगा। क्यों? आदमी के सामने भोजन रख दो, अच्छा, कहो सुनो, एक कहो बात, कि छूना नहीं, खाना बहुत अच्छे से। कैसे हाथ पाना चलाना दूर क्यों? रहेगा। क्या और आदरणीय यहाँ पे भाई है? हरदयाल विश्वकर्मा जी सलपुरा, जिनकी तरफ से 21 पुष्प मुद्राएं, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।